हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमको गुडविल का एंट्री कैसे करना है और क्या क्या एडजस्टमेंट करना है गुडविल का। तो यहाँ पे 4 कंडीशंस दिया गया है कि 4 कंडीशन में गुडविल का एंट्री कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। बी रिटायर्स यानी बी रिटायर हो जा रहा है तो 2 वाला शेयर खत्म हो गया। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 10,000 यानी 2 है जो 10,000 है तो 1 होगा 5,000 और 3 होगा 15,000, तो टोटल होगा 5,000, 10,000 और 15,000, 30,000 टोटल गुडविल का वैल्यू है। उसके बाद गुडविल अपेयर्स एट इट्स हाफ वैल्यू, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुडविल जो अपेयर होगा हाफ वैल्यू पे अपेयर होगा। तो इसका हमको क्या करना है, गुडविल रेज करने का एंट्री करना है। इसका मतलब है कि गुडविल रेज करना है वो भी हाफ वैल्यू पे। अगर बोला जाता गुडविल डिड नॉट अपेयर तो उसका अलग एंट्री होता। तो गुडविल अपेयर करे, गुडविल रेज करने का एंट्री करेंगे हम लोग। गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हो रहा है 15,000 से, क्योंकि यहाँ बोला है टोटल वैल्यू होगा 30,000 तो 15,000 से डेबिट टू जितने भी पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। रेस करने के लिए हम लोग सभी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और अगर राइट ऑफ करना होगा तो जो बचा हुआ पार्टनर्स है यानी जो रिटायर हो गया उसको छोड़ के बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमको रेज करना है तो ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तब न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो उसी में हमको करना है 15,000 को 3:2:1 में डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 7,500। उसके बाद 15,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, 5,000। फिर 15,000 डिवाइड बाई 6, 2,500। नरेशन होगा बीइंग गुडविल रेज्ड इन फुल वैल्यू। यहाँ पे जो कि हाफ वैल्यू है फिर भी हाफ वैल्यू पे ही अपेयर होगा बोला जा रहा है तो उसको ही हम लोग फुल वैल्यू मान लेंगे। अब इसके बाद अगला कंडीशन क्या है, अगला सिचुएशन है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए रिटायर, यहाँ पर ए रिटायर हो जा रहा है तो हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 6,000। ए का शेयर ऑफ गुडविल है 6,000 रुपये, तो बी का शेयर ऑफ गुडविल भी 6,000 रुपये होगा, 6 12,000, और सी का होगा 3,000 रुपये, क्योंकि 1 है 2 जब 6,000 है तो 1 3,000 ही होगा, तो 6 12 3 15,000 रुपये गुडविल का टोटल अमाउंट है। गुडविल अपेयर्स इन द बुक्स एट इट्स फुल वैल्यू एंड हैज इट इज बीन डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स, यानी गुडविल अपेयर हो रहा है बुक में फुल वैल्यू पे, मगर ये डिसाइड किया गया है कि गुडविल को शो नहीं करना है।
तो B and C decided to share profits and losses in the ratio of 3:2। तो B और C डिसाइड करा प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 के रेशियो में बांटने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ गुडविल अपेयर हो चुका है फुल वैल्यू पे और डिसाइड किया जा रहा है शो नहीं करना है गुडविल को। तो अब हमको यहाँ पे राइट ऑफ करने का एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन में बोला गया था गुडविल अपेयर्स एट इट्स हाफ वैल्यू। तो गुडविल को यहाँ पे हम लोगों ने रेज किया। राइट ऑफ करने का यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बोला नहीं गया है, मगर यहाँ पर बी वाले सिचुएशन में बोला जा रहा है गुडविल अपेयर्स बट डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स। तो अपेयर हो चुका है तो रेज करने का एंट्री नहीं करना है हमको, उसको हमको राइट ऑफ करना है। अगर बोला जाएगा सिर्फ गुडविल अपेयर्स तो हम लोग रेज करने का एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। उसके बाद अगर बोला जाएगा कि गुडविल रेज हो चुका है, अपेयर हो गया है, गुडविल अपेयर्स बट शुड नॉट बी शोन इन बुक्स, तो बुक में दिखाया नहीं जाना तो राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल अपेयर हुआ है और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया गया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू पार्टनर्स में हमको डिवाइड कर देना है बी और सी में, क्योंकि ए तो रिटायर हो चुका है तो बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर बताए, बी बचा है, 20 कैपिटल अकाउंट, डेबिट, सी बचा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद गुडविल अकाउंट को टू गुडविल अकाउंट। ₹15,000 को हम लोग को 3:2 के रेशियो में बांट देना है। 15,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 9,000, बी का हुआ 9,000, तो सी का होगा 6,000, 9 6 15। उसके बाद गुडविल अकाउंट से कितना डिडक्ट होगा, 15,000। being goodwill written off after S retirement। यहाँ पे हम लोग अगर गुडविल रेज करने का भी एंट्री कर देंगे तो सही रहेगा। तो जो भी एंट्री है ऐसे ही होगा। गुडविल रेज करने का एंट्री पहले ऐसे हम लोग करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना है। कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे एंट्री। गुडविल रेज करने का एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर
टू एस कैपिटल अकाउंट, टू 20 कैपिटल अकाउंट, फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं हमको, 15,000 रुपये है। और यहाँ पर बोला गया है सिचुएशन नंबर 2 में ए रिटायर हो रहा है और हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 6,000। तो ए का 6,000 है तो रेशियो क्या है 2:2:1। तो ए का 6,000 है तो बी का भी 6,000 होगा और सी का 1 है, इसका मतलब 3,000 होगा, 6,000 का आधा। तो ए का 6,000, बी का 6,000, सी का 3,000। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल is raised in full value। अब बी वाला सिचुएशन हो गया हमारा, सी वाला सिचुएशन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो सी सिचुएशन है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पे इक्वली यानी 1:1:1 है रेशियो। ए रिटायर्स, बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। द वैल्यू ऑफ गुडविल is 45,000। गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक। गुडविल बुक में अपेयर नहीं हो रहा है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स, यानी गुडविल अपेयर ही नहीं हो रहा है और शो भी नहीं करना है, तो गुडविल कोई एंट्री होगा ही नहीं यहाँ पे गुडविल अकाउंट का। तो हम लोगों को यहाँ पे इस सिचुएशन में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है और कौन सा गेनिंग है। उस हिसाब से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स का कॉलम बनाएंगे हम लोग पहले। ए बी और सी। ओल्ड गुडविल बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले गुडविल का शेयर क्या होगा, इक्वल शेयर है, यानी 45,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो 15,000 आएगा। 15,000 15,000 तीनों में।
तीनों में 15,000 15,000। उसके बाद गुडविल आफ्टर रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सा पार्टनर्स बचा है, तो बी और सी बचा हुआ है, ए रिटायर हो रहा है, तो बी और सी में 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 45,000 को 4:1 के रेशियो में 45,000 डिवाइडेड बाय 5, ये होगा सी का 9,000 और 4 36,000। पैंतालीस हजार डिवाइड बाई 5 इंटू 4, 36,000 रुपये। ए का शेयर हुआ 36,000, बी का शेयर, सी का, ए का शेयर नहीं, बी का हुआ 36,000 और सी का हुआ 9,000। यहाँ पे रेशियो लिख देंगे 4:1, ऊपर तो 1:1:1। अब कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए का तो पूरा जा रहा है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, ए का माइनस में है 15,000, बी को 36,000 रुपये मिल रहा है, तो 36,000 माइनस 15,000, बी गेन कर रहा है 21,000 रुपये, 21,000 रुपये, और सी का 9,000 हो जा रहा है 15 में से, तो 6,000 रुपये माइनस में चल रहा है सी, 6,000। तो सेक्रीफाइस कर रहा है सी और ए, मगर बी क्या है, गेन कर रहा है। तो बी जब गेन कर रहा है तो 15 और 6 इक्वल टू 21, 21,000 होगा, 15,000 प्लस 6,000, तो 21,000 बी जब गेन कर रहा है तो उससे हम लोग दे देंगे ए को और सी को, जितना भी है 15,000 ए को देंगे और सी को 6,000 देंगे। A, B and C partners sharing profit and losses equally. A retires, B and C decided to share profit and loss in the ratio 4:1। दोनों रेशियो से हम लोगों ने निकाल लिया कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद ये हमें बोला जा रहा है गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, तो गुडविल अपेयर नहीं हो रहा। अगर बोला जाता अपेयर नहीं हो रहा मगर राइट ऑफ करना है तो हम लोग उसका गुडविल अकाउंट में एंट्री करना है, मगर यहाँ पे बोला जा रहा है गुडविल अपेयर नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को गुडविल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करना। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल अकाउंट, और गुडविल अकाउंट दिखाने का डिसाइड भी नहीं किया, तो इसीलिए हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले कैलकुलेट किया हम लोगों ने कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है। जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। तो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना गेन कर रहा है, 21,000 रुपये, टोटल डेबिट करेंगे क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी 21,000 रुपये ही सेक्रीफाइस कर रहा है टोटल। फिर उसके बाद 2 एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट
अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000, तो 15,000 देंगे ए कैपिटल अकाउंट में। बी नहीं, यहाँ पे सी है। सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 6,000, तो सी का अकाउंट में 6,000 देंगे। और ए का, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से? 21,000 रुपये से। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। क्योंकि गुडविल शो नहीं करना है, इसलिए गुडविल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट से ही हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। बी रिटायर where the value of goodwill is 45,000. Goodwill appears in the book at 27,000 and it will remain at that figure। यानी 27,000 से गुडविल का वैल्यू है 45,000, मगर अपेयर हो रहा है कितने से? 27,000 से अपेयर हो रहा है। एंड इट विल रिमेन एट दैट फिगर, यानी 27,000 से ही वो रहेगा बुक में। बाकी का जो 18,000 है उसको हमको राइट ऑफ कर लेना है। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बी रिटायर हो रहा है यहाँ पर, तो रेज कितना से करेंगे हम लोग? पहले रेज करेंगे 18,000 से, 27 में से 45 घटाएंगे तो 18,000 रुपये बचेगा, तो उसको ही हमको रेज करना है। डी वाले सिचुएशन, पहले हम लोग गुडविल को रेज करेंगे। यहाँ पे बोला गया गुडविल अकाउंट अपेयर होगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट। ऐसा लिखेंगे, बीइंग गुडविल इज रेस्ड। कितना अमाउंट रेज करेंगे? तो 45,000 में से 27,000 घटा लेंगे। 27,000 हमको अपेयर हो रहा है बुक में और उतना ही अपेयर करना है, तो बाकी जो बचा हुआ है अमाउंट है उसको ही हम यहाँ पर रेज करेंगे। तो 45,000 माइनस 27,000, 18,000 बचा है, उसको 3:2 के रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3:2। 4:3:2 है, तो 4:3:2 के रेशियो में हमको बांट देना है। इंटू 4, 8,000, 18,000 होगा यहाँ पर। ये में 8,000, फिर बी के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 18,000
डिवाइड बाई 9 इंटू 3, 6000। फिर 18000 डिवाइड बाई 9 इंटू 2, 4000। अब ये जो 18,000 है उसको रेज कर दिया गया है गुडविल को 18,000 रुपये से। अब इसको राइट ऑफ करना है। तो न्यू रेशियो कितना है? 3:2 है। तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। यस, कैपिटल अकाउंट। न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर में ए और सी है, बी रिटायर हो जा रहा है इसीलिए ए और सी में सीज कैपिटल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट being goodwill count written off तो 3:2 ड्यू रेशियो है, तो 15,000 18,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 10,800। और उसके बाद 18,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 7,200 रुपये। गुडविल अकाउंट में वही 18,000 रुपये। तो यहाँ पर चारों कंडीशन में दो तरह का एंट्री हो रहा है, तीन तरह का एंट्री हो रहा है। एक गुडविल रेज करने का एंट्री होगा, गुडविल रेज करने का एंट्री, गुडविल राइट ऑफ करने का एंट्री, और तीसरा जो है गुडविल शो नहीं किया जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल से हम लोग एडजस्टमेंट करें उसका एंट्री। तीन एंट्री याद रखने से हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा गुडविल का एडजस्टमेंट करने में। अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है तो यही तीन तरह का एंट्री रहेगा। गुडविल रेज करना है, राइट ऑफ करना है, और अगर बोला जाएगा कि शो नहीं करना है गुडविल को किसी भी बुक में तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट का एंट्री याद रखना है हम लोगों को। थैंक यू।